हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं चांसलेड मैन के बारे में। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखिएगा तो पेपर 1 के सब टॉपिक 1.6 के ई में होमो सैपियंस के बारे में पढ़ना है और इसमें चांसलेड मैन भी एक टॉपिक है। तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है इन टॉपिक्स से, बट बहुत ही जल्दी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ड्यू है इस टॉपिक से। तो चलिए देख लेते हैं चांसलेड मैन। देखिए, चांसलेड एक जगह है फ्रांस में जहाँ की एक प्रिमिटिव ह्यूमन होमोसेपियन का एक मिला था फॉसिल 1888 में। ठीक है, 55 से 65 साल बूढ़े आदमी का मिला था जिनके आर्म्स फोल्डेड थे, नीज भी फोल्डेड थे। इस तरह से फोल्डेड थे कि नीज जो है वो जॉज को टच कर रहे हैं और ये देखने में एक ब्यूरियल लग रहा था। ठीक है, अगर टाइम पीरियड बात करें कि चांसलेड मैन का जो फॉसिल था वो कितना पुराना था, वो 17,000 से 12,000 साल पुराना था। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड या लेट प्लिस्टोसीन पीरियड भी इसको कह सकते हैं। मैप के थ्रू आप दिखा देंगे कि यूरोप के फ्रांस में पाया गया था चांसलेड मैन। इनके फिजिकल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रेनियल फीचर। क्रेनियल कैपेसिटी देखिए 1670 सीसी के आसपास है, विच इज़ वेरी क्लोज टू क्रो मैग्नन मैन। ठीक है, क्रो मैग्नन मैन का भी लगभग इतना ही था, बट ग्रिमल्डी मैन का इससे कम था, 1400 सीसी के आसपास था। बट ये अल्टीमेटली ह्यूमन से काफ़ी छोटा इनका ब्रेन है। ह्यूमंस का ब्रेन अब 2000 सीसी प्लस होता है। ठीक है, लगभग 2400 सीसी तक जाता है, तो काफ़ी छोटा था हमारे ब्रेन से। रिजेंबल्स क्रेनिया ऑफ मॉडर्न एस्कीमो, तो इनका जो क्रेनियल स्ट्रक्चर है वो मॉडर्न एस्कीमो से मैच करता है। लॉन्ग एंड नैरो स्कल था डोलिकोसेफेलिक। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने भी बात किया था डोलिकोसेफेलिक किसे कहते हैं। नॉर्मल ब्रेन इस तरह का होता है और डोलिकोसेफेलिक एकदम से ऐसे ओवल शेप का होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है। ठीक है, और नोज़ जो था वो लॉन्ग एंड नैरो था, यानी कि लेप्टोरिन था। यहाँ आपको दिख रहा होगा लॉन्ग एंड नैरो नोज, लेप्टोरिन नेजल इंडेक्स इज लेस देन 60%, मतलब कि विड्थ इज लेस देन 60% ऑफ द लेंथ। ठीक है, उस तरह से ये तीनों तरह के नोज़। तो नोज़ देख लिया हमने। सुप्रा ऑर्बिटल रिज बहुत स्लाइटली डेवलप्ड था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। फोरहेड बल्जिंग बहुत, मतलब थोड़ा बहुत था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब फोरहेड बल्जिंग ठीक ठाक था। राइजिंग वर्टिकली, मतलब कि ब्रेन जो है वो फोरहेड जो है अच्छा से डेवलप हो गया था और थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज था, मॉडर्न ह्यूमन की तरह। ठीक है, फेस इज़ लॉन्ग एंड ब्रॉड लाइक एस्कीमोस, लंबा चेहरा था और ब्रॉड चेहरा था। प्रोमिनेंट चीक बोन्स, जाइगोमेटिक आर्च जो था वो प्रोमिनेंट था। ठीक है, ये आप दिखाइएगा यहाँ से इस डायग्राम से कि चीक बोन्स जो है वो प्रोमिनेंट था। अगर पोस्ट क्रेनियल फीचर्स की बात करें तो पोस्ट क्रेनियल फीचर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अपर लिम्स आर लॉन्गर दैन लोअर लिम्स अनलाइक ग्रिमल्डी एंड क्रो मैग्नन मैन। अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था कि ग्रिमल्डी और क्रो मैग्नन का जो लिम्स था उसका जो अपर लिम्स था वो ज़्यादा लंबा होता था, मतलब कि अगर ये लेग है तो थाइज उनका छोटा होता था और थाई के बाद नी से लेकर एंकल तक वो ज़्यादा लंबा होता था। ठीक है, ये डिफरेंस था। लेकिन इनका उल्टा होता है, इनका अपर लिम्स लंबा होता है और लोअर लिम्स छोटा होता है। ठीक है, सेम इन आर्म्स एंड लेग्स बोथ। ठीक है, लिम्स बोन आर वेरी रोबस्ट, हड्डी काफ़ी इनका मजबूत था। फेमूर स्लाइटली बेंट था, जैसा कि ग्रिमल्डी में भी हम लोग देखे थे, स्लाइट कर्वेचर था इनके फेमूर में। ठीक है, इस तरह से फेमूर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये डायग्राम तो हर लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि एक बनाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्नाथिज्म नहीं दिखाया गया जो कि हमने ग्रिमल्डी और क्रो मैग्नन में दिखाया था। चीक बोन्स दिखाया गया, डोलिकोसेफेलिक स्कल दिखाया गया है, बल्जिंग ऑफ फोरहेड दिखाया गया है और सुप्रा ऑर्बिटल रिज नहीं है ज़्यादा वो दिखाया गया है, और लॉन्ग एंड नैरो नेजल अपर्चर मतलब लेप्टोरिन आपको नोज़ दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह का नोज़। तो ये डायग्राम में लिख देने से भी
एक रफ डायग्राम ही बनाया जाता है एकदम से, ऐसा कोई आर्टिस्टिक डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कल्चरल कैरेक्टर की बात करें तो ब्यूरियल तो हम लोग को मिला ही देखने के लिए, क्योंकि फोल्डेड आर्म्स थे और बेंट नीज थे। ठीक है, पाउडर्ड ओवर विथ रेड ऑचरे, इसके ऊपर रेड ऑचरे भी छिड़का गया था। ये ब्यूरियल जनरली एस्किमोस के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए इसको एस्किमोस का एंसेस्टर भी आगे देखिएगा आप कहा जाएगा। कल्चरल सिमिलैरिटी विथ एस्किमोस लाइक द यूज़ ऑफ बोन टूल्स, नीडल्स, हारपून्स, बोन इनग्रेविंग्स। ठीक है, इस तरह से इनका कल्चरल सिमिलैरिटी एस्किमोस से देखा गया है, तो ये एस्किमोस के एंसेस्टर माने जाते हैं। इवोल्यूशनरी स्टेटस में अगर आप देखिएगा तो सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लेम कि चांसलेड मैन जो है वो एंसेस्टर है एस्किमोस का। ठीक है, फेयर इनफ भाई, क्योंकि उससे मिलता जुलता कल्चर देखने के लिए मिल रहा है। विद द एंड ऑफ ग्लेशियल एज एंड रिट्रीट ऑफ आइस शीट्स नॉर्थवर्ड्स, आपको पता होगा कि ग्लेशियल पीरियड में क्या हुआ था, आइस कैप जो है या फिर जितना आइस जमा हुआ है वो काफ़ी साउथवर्ड एक्सपैंड किया था। तो जैसे आइस एज ख़त्म हुआ तो वो नॉर्थवर्ड रिसीड किया आइस पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह। तो उससे क्या हुआ कि एस्किमोज भी धीरे धीरे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गए। ठीक है, और आइस शीट नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ तो दे इवेंचुअली रीच नॉर्थ अमेरिका। अब यूरोप के सबसे नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, साइबेरिया है, रशिया वाला पार्ट, और साइबेरिया से लगता हुआ अलास्का है। तो ऐसे ही करके थ्योरी है कि वो धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका यानी कि अलास्का और साइबेरिया में पहुंच गए। दिस व्यू इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। भाई कोई भी व्यू जो होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड उसका कॉन्क्रीट प्रूफ हो। अब कीथ जो है वो सजेस्ट करते हैं कि चांसलेड एक यूरोपियन टाइप ही है, मतलब वहीं डेवलप हुआ। इट माइट बी अनदर वेराइटी ऑफ यूरोपियन अपर पैलेयोलिथिक मैन लाइक क्रो मैग्नन। जैसे कि क्रो मैग्नन एकदम आपको देखिए यूरोप में जहाँ मिला था, उसके अलावा जहाँ जहाँ भी क्रो मैग्नन मिला वो उसके जैसा मिला। ठीक है, एकदम से सेम फॉसिल नहीं मिला अफ्रीका और एशिया में, इसलिए क्रो मैग्नन को यूनिक माना जाता है यूरोप का। वैसे ही ये कीथ कहते हैं कि चांसलेड मैन भी यूनिक है यूरोप का। ठीक है, बट मच लोअर स्टैचर, मतलब उनका हाइट कम था, लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि यूनिकली डेवलप हुए थे चांसलेड मैन। ठीक है, फ्रांस में। फिर लास्ट है कि हुटॉन आर्ग्यूज दैट देयर रिजेम्बलेंस आर मोर विद द स्कल ऑफ 12th सेंचुरी आइसलैंडर्स एंड नॉर्वे आयरिश ओरिजिन। अब हुटॉन्स कहते हैं कि नहीं भाई ये एस्किमोस की तरह रिजेंबल नहीं करके ये नॉर्वे और आयरिश ओरिजिन के लोगों से ज़्यादा मैच करते हैं। तो भाई ऐसे अलग अलग 1 2 3 हमने व्यूज़ देख लिए। आपको इवोल्यूशनरी स्टेटस में ये लिख देना, कंक्लूज़न में भी ये लिख देना है कि चांसलेड मैन जो है उसका मोस्ट जो भी कल्चर है ये सब रिजेंबल करता है एस्किमोस के, बट नथिंग कैन बी स्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो ऐसा स्टैब्लिश नहीं कर सकते हम लोग। तो आई थिंक चांसलेड मैन के बारे में इतना काफ़ी है। तो इसके साथ ही हमारा सब टॉपिक 1.6 ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सब टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।